ॐ केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। गोविन्दाय नमः। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मृते पुण्डरीकाक्षं स बायाभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। तो आज विष्णु पुराण का 7वां अध्याय मरीचि आदि प्रजापति गण तामसिक सर्ग स्वयंभू मनु और शत्रुपा तथा उनकी संतान का वर्णन 7वें अध्याय में है। वो पढ़ेंगे। श्री पराशर उवाच। तो पराशर जी बोले कि फिर उन प्रजापति के ध्यान करने पर उनके देह स्वरूप भूतों से उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। उस समय मतिमान ब्रह्मा जी के जड़ शरीर से ही चेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। तो प्रजापति के ध्यान करने से उनके देह स्वरूप भूतों से उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई और उस समय मतिमान ब्रह्मा जी के जड़ शरीर से ही चेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। पराशर जी बोलते हैं कि मैंने पहले इनका वर्णन किया है। देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत वे सभी त्रिगुणात्मक चर और अचर जीव इसी प्रकार उत्पन्न हुए। ततो अभिध्याय यत् तस्य जगीरे मानसाः प्रजाः तच्छरीर समुत्पन्नैः कार्यैस्तैः करणैः सह क्षेत्रेज्ञा समवर्तन्त गात्रेभ्यस्तस्य धीमतः ते सर्वे समवर्तन्त ये मया प्रागुदाह्यरताः देवाद्याः स्थावरान्ताश्च त्रैगुण्य विषये स्थिता। त्रैगुण्य विषये स्थिताः। फिर बोलते हैं कि जब बुद्धिमान प्रजापति की वह प्रजा पुत्र पौत्रादि क्रम से और न बढ़ी, आगे न बढ़ी, तब उन्होंने भृगु भृगु ऋषि, पुलत्स्य, पुलह, कृतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ इन अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रों की सृष्टि की। पुराणों में ये 9 ब्रह्मा माने गए हैं। यदास्य ताः प्रजाः सर्वा न व्यवर्धन्त धीमतः अथान्यान्मान सांपुत्रान् सदृशानात् मनोसृजतः भृगुं पुलत्स्य पुलहं कृतमंग गिरसं तथा मरीचिं दक्षमत्रिं च वसिष्ठं चैव मानसान् नव ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः। नव 9 पुराण इत्यते इति इते पुराणे निश्चय गता। तो जब प्रजा आगे नहीं बढ़ी तो उन्होंने इन ऋषियों को भृगु, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ इनकी सृष्टि की। फिर ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, सन्निधि, ऊर्जा, अनुसूया तथा प्रसूति इन 9 कन्याओं को उत्पन्न कर इन्हें उन महात्माओं को तुम इनकी पत्नी हो ऐसा कहकर सौंप दिया। ख्यातिम भूतिम च संभूतिम क्षमां प्रीतिम तथैव च सन्निधिम च तथैव वार्जम मनसूयां तथैव च प्रसूतिम च ततः सृष्ट्वा ददौ तेषां महात्मनां पत्न्यो भवध्व मित्युत्वा तेषामेव तत्तु तु दत्तवान। तेषामेव तु दत्तवान। ब्रह्मा जी ने पहले जिन सनंदन आदि को उत्पन्न किया था वे निरपेक्ष होने के कारण संतान और संसार आदि में प्रवृत्त नहीं हुए। सनंदनादयो ये च पूर्वसृष्टास्तु वेधसा नते लोकश नते लोकेश्व सज्जनंत निरपेक्षा प्रजासुते। वे सभी ज्ञान संपन्न, विरक्त और मत्सरादि दोषों से रहित थे। सर्वे तेभ्यागत ज्ञाना वीतरागा विमंतरा
तेष्वेवं निरपेक्षेषु लोकसृष्टौ महात्मनः। लोकसृष्टौ महात्मनः। लोकसृष्टौ महात्मनः। तो उनकी संसार रचना से ब्रह्मा जी को त्रिलोकी का त्रिलोकी को भस्म कर देने वाला महान क्रोध उत्पन्न हुआ। ब्रह्मणो भुन महान क्रोधस्त्रैलोक्य दहनक्षमः। हे मुने, उन ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण संपूर्ण त्रिलोकी ज्वाला मालाओं से अत्यंत दैदीप्यमान हो गई। तस्य क्रोधात् समुद्भूतत् ज्वाला मालाति दीपितम ब्रह्मणो भूतदा सर्वम त्रैलोक्यम अखिलम मुने। उस समय उनकी टेढ़ी भ्रुकुटी और क्रोध संतप्त ललाट से दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान रुद्र की उत्पत्ति हुई। भ्रुकुटी कुटिलातस्य ललाटात् क्रोध दीपिताम दीपितात् समुत्पन्नस्तदा रुद्रौ मध्यान्ह समाप्रभा। मध्यान्ह आर्क समाप्रभा, सूर्य के समान, दोपहर के सूर्य के समान, मध्यान्ह दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान रुद्र की उत्पत्ति हुई। उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी रूप था। अर्धनारी नर वपुः प्रचंडो अति शरीरवान। तब ब्रह्मा जी क्या बोले? अपने शरीर का विभाग कर, ऐसा कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। विभजात मान अमित्युक्त्वा, विभिजात मान आधे में डिवाइड करो, उक्त्वा इति उक्त्वा तम ब्रह्मान् तर्धे ततः, तम ब्रह्मान् तर्दधे ततः, ऐसा कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा कहे जाने पर उस रुद्र ने अपने शरीरस्थ स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग अलग कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 भागों में विभक्त किया तथा स्त्री भाग को भी सौम्य, क्रूर, शांत, अशांत, श्याम, गौरी आदि कई रूपों में विभक्त किया। तथोक्तोऽसौ द्विधा स्त्रीत्वं पुरुषत्वं तथा करोत्। तथोक्तोऽसौ द्विधा स्त्रीत्वं पुरुषत्वं तथा करोत्। अपने शरीर का विभाग कर विभेद पुरुषत्वं च दशधा चैकधा पुनः। सौम्या सौम्यस्तदा शांताः शांते स्त्रीत्वं च स प्रभुः। विभेद बहुधा देव स्वरूप सतः सितः। तदनंतर ततो तदनंतर ततो हे द्विज, अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वयंभू को ब्रह्मा जी ने प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाया। अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वयंभू को ब्रह्मा जी ने प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाया। ततो ब्रह्मात् आत्मसंभूतम पूर्वम स्वयंभुवम प्रभु आत्मानेव कृतवान् प्रजापाल्ये मनुम द्विज। उन स्वयंभुव मनु ने अपने ही साथ उत्पन्न हुई तप के कारण निष्पाप शतरूपा नाम की स्त्री को अपनी पत्नी रूप से ग्रहण किया। शतरूपाम च ताम नारीम तपो निर्धूत कल्मषाम स्वयंभुवो मनुर्देवः पत्नीत्वे जग्रहे प्रभुः। हे धर्मज्ञ, उन स्वयंभुव मनु से शतरूपा देवी ने प्रियव्रत और उत्पाद नामक 2 पुत्र तथा उदार रूप और गुणों से संपन्न प्रसूति और आकुति नाम की 2 कन्याएं उत्पन्न की।
तस्माक्तु पुरुषाद्वैवी शतरूपा व्यजायात् प्रियव्रतोत्तान पादौ प्रसुत्या कूति संगीतम कन्याद्वयं च धर्मज्ञ रूपोदार्य गुणान्वितम ददौ प्रसूतिम दक्षाय आकुतिम रुचये पुरा। उनमें से प्रसूति को दक्ष के साथ और आकुति को रुचि प्रजापति के साथ विवाह में दे दिया। ददौ प्रसूतिम दक्षाय आकुतिम रुचये पुरा। आकुयिम रुचये पुरा। प्रजापति स जग्राह तयोर्यज्ञे सदक्षिणः पुत्रो यज्ञो महाभाग दंपत्योर्मृथुनम ततः। हे महाभाग, रुचि प्रजापति ने उसे ग्रहण कर लिया, तब उन दंपति के यज्ञ और दक्षिणा ये जुड़वा संतान उत्पन्न हुई। प्रजापति स जग्राह तयोर्यज्ञे सदक्षिणः पुत्रो यज्ञो महाभाग दंपत्योर्मिथुनम ततः। यज्ञ के दक्षिण से 12 पुत्र हुए, जो स्वयंभू मनवंतर में याम नाम के देवता कहलाए। यज्ञस्य दक्षिणायां तु पुत्रा 12 जक्षिरे यामा इति समाख्याता देवाः स्वयंभुवो मनौ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए, जो स्वयंभू मनवंतर में याम नाम के देवता कहलाए। यज्ञस्य दक्षिणायां तु पुत्रा 12 जग्गिरे यामा इति समाख्याता देवाः स्वयंभुवे मनौ। तथा दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न की, मुझसे उनके नाम सुनो। प्रसूत्यां च तथा दक्षश्चतस्रो विंशतिस्तथा संसर्ज्य कन्यस्तासां च सम्यगम नामानि मे शृणु। मुझसे वो नाम सुनो। वो नाम क्या थे? श्रद्धा लक्ष्मी धृतिस्तुष्टिर्मेधा पुष्टिस्तथा क्रिया बुद्धि लज्जा वपु शांति सिद्धि कीर्ति त्रयोदशी पत्न्यर्थम प्रतिजग्राह धर्मो दाक्षायणी प्रभु ताभ्यः शिष्टाः यवीयस्य एकादश सुलोचनाः ख्यातिः सत्यथ संभूतिः स्मृतिः प्रीतिः क्षमा तथा संततिश्चान सुया च ऊर्जा स्वाहा स्वधा तथा। ऊर्जा स्वाहा स्वधा, ये सब उनकी पुत्रियों के नाम हैं। हे मुनि सत्तम, इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमशः भूर्गुर्गवो मरीचिश्च तथा चैवांगिरा मुनि पुलहश्चैव क्रतुश्चर्षिर वरस्तथा अत्रिर्वसिष्ठो वहिनिश्च पितरश्च यथाक्रमं ख्यात्याद्या जगृहुः कन्या मुनयो मुनिसत्तम श्रद्धा कामं चलादर्पं नियमं धृतिरात्मजं संतोषं च तथा तुष्टिर्लोभं पुष्टिरसूयत। तो ये जो पहले जो ऋषियों के नाम बताए, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, इन मुनियों तथा अग्नि और पितरों ने उनको ग्रहण कर लिया। और फिर कहते हैं कि श्रद्धा से काम चला, लक्ष्मी से दर्प, धृति से नियम, तुष्टि से संतोष और पुष्टि से लोभ की उत्पत्ति हुई। श्रद्धा कामम चला दर्पम नियमम धृतिरात्मजम संतोषम च तथा तुष्टिर्लोभम पुष्टिरसूयत। मेधा श्रुतुम क्रियादंडम नयम विनयमेव च। तथा मेधा से श्रुत, क्रिया से दंड, नय विनय, बुद्धि से बोध, लज्जा से विनय, वपु से उसका पुत्र व्यवसाय, शांति से क्षेम, सिद्धि से सुख, कीर्ति से यश का जन्म हुआ। यही धर्म के पुत्र हैं। रति ने काम से धर्म के पौत्र हर्ष को उत्पन्न किया।
सुखम सिद्धिर यशः कीर्तिरित्यैते धर्मसूनवः कामाधृतिः सुतम हर्षम धर्म पोत्रम मसूयत। अधर्म की स्त्री हिंसा थी, हिंसा भार्या तव अधर्मस्य, उससे अनृत नामक पुत्र और निकृति नाम की कन्या उत्पन्न हुई। ततो यज्ञे तथा नृकृतम तथा नृतम कन्या च निकृतिस्ताभ्याम भयम नरकेम च भयम नरकमेव च। उन दोनों से भय और नरक नाम के पुत्र तथा उनकी पत्नियां माया और वेदना नाम की कन्याएं हुई। माया च वेदना चैव मिथुनम त्विद मेतयोः। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करता मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। सो माया ने मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। तयोर जज्ञेत वै माया मृत्युम भूतापहारिणम। वेदना ने भी रौरव नरक के द्वारा अपने पुत्र दुख को जन्म दिया और मृत्यु से व्याधि जरा शोक तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। वेदना स्वसुतम चापी दुखम जज्ञेत रौरवात मृत्युर्व्याधि जरा शोक तृष्णा क्रोधाश्च जज्ञिरै। ये सब अधर्म रूप हैं और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनसे परिणाम में दुख ही प्राप्त होता है। इनके ना कोई स्त्री है और ना संतान। ये सब ऊर्ध्व रेता हैं। ये सब अधर्म रूप हैं और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनसे परिणाम में से दुखी प्राप्त होता है। इनके ना कोई स्त्री है और ना संतान। ये सब ऊर्ध्व रेता है। दुखोत्तरा स्मृता येते सर्वे च अधर्म लक्षणा चाधर्म लक्षणा नैषाम पुत्रोस्ति वै भार्या ते सर्वे ह्यूर्ध्व रेतसः। हे मुनिवर, ये भगवान विष्णु के बड़े भयंकर रूप हैं और यही संसार के नित्य प्रलय के कारण होते हैं। रौद्राण्येतानि रूपाणि विष्णुर मुनिवरात्मज नित्य प्रलय हेतु त्वम जगतोस्य प्रयांति वै। हे मुनिवर, ये भगवान विष्णु के बड़े भयंकर रूप हैं और यही संसार के नित्य प्रलय के कारण होते हैं। तो इन्हीं कारणों से अधर्म वगैरह इन चीज़ों से जो है दुनिया में प्रलय आती है, संसार नष्ट होता है, खत्म होता है। हे महाभाग, दक्ष मरीचि अत्रि और भृगु आदि प्रजापतिगण इस जगत के नित्य सर्ग के कारण है। दक्षो मरीचिर रत्रिश्च भृगवाद्याश्च प्रजेश्वराः जगत तयत्र महाभाग नित्य सर्गस्य हेतवः। तथा मनु और मनु के पराक्रमी सन्मार्ग परायण अच्छे रास्ते में जाने वाले और शूरवीर पुत्र राजागण इस संसार की नित्य स्थिति के कारण है। मनो मनु पुत्राश्च भूपा वीर्यधराश्च ये सन्मार्ग निरता शूरास्ते सर्वे स्थिति कारिणा। तो अच्छाई और बुराई इन सब का किस प्रकार जन्म हुआ उसकी कथा बताते हुए जो है आगे फिर पूछा जाता है पराशर जी से कि श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्रह्मन, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग और नित्य प्रलय का उल्लेख किया, सो कृपा करके मुझसे इनका स्वरूप वर्णन कीजिए। ये यम नित्या स्थितिर्ब्रह्मन नित्य सर्गस्तथेरितः नित्याभावश्च तेषां वै स्वरूपम मम कथ्यताम। उनका रूप क्या है, किस रूप में ये नित्य स्थिति, नित्य सर्ग, नित्य प्रलय होता है, उसके बारे में बताइए। तो पराशर ऋषि बताते हैं, बोलते हैं, श्री पराशर उवाच, जिनकी गति कहीं नहीं रुकती वे अचिंत्यात्मा सर्वव्यापक भगवान मधुसूदन निरंतर इन मनु आदि रूपों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करते हैं। जिनकी गति कहीं नहीं रुकती वे अचिंत्यात्मा सर्वव्यापक भगवान, अर्थात ये विश्व कभी रुकता नहीं है। भगवान भी जो हैं, जो सर्वव्यापक हैं, उनकी गति कभी रुकती नहीं है। वो मधुसूदन मनु आदि रूपों में आकर संसार की उत्पत्ति, संसार बनाते हैं, स्थिति मेंटेन करते हैं, बना के रखते हैं और नाश करते हैं। और उसके कारण पहले बता दिए गए, धर्म धर्म। हे द्विज, समस्त भूतों का 4 प्रकार का प्रलय है। 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। नैमित्तिक
प्राकृतिक, आत्यंतिक और नित्य, इस प्रकार के 4 प्रलय होते हैं। सर्ग स्थिति विनाशांश भगवान मधुसूदन तैस्ते रूपैरचिन्त्यात्मा करोत्यव्याहतो विभुः नैमित्तिकः प्राकृतिकस्तथैवात्यन्तिकजो त्यन्तिको द्विज नित्यश्च सर्वभूतानां प्रलयोऽयं चतुर्विधः। तो इस प्रकार जो है वो 4 प्रकार के प्रलय का नाम बताते हैं। और फिर बोलते हैं कि उनमें से नैमित्तिक प्रलय ही ब्राह्म प्रलय है। नैमित्तिक प्रलय ही ब्राह्म प्रलय है। ब्राह्मो नैमित्तिकस्तत्र, जिसमें जगतपति ब्रह्मा जी कल्पांत में शयन करते हैं, कल्प के अंत में सोते हैं। शेतेयम जगती पति ही, तथा प्राकृतिक प्रलय में ब्रह्मांड प्रकृति में लीन हो जाता है। प्रयाति प्राकृते चैव ब्रह्मांडम प्रकृतौ लयम, लय हो जाता है, लीन हो जाता है। ज्ञान के द्वारा योगी का परमात्मा में लीन हो जाना, ज्ञान के द्वारा योगी का परमात्मा में लीन हो जाना आत्यंतिक प्रलय है। वह आत्यंतिक प्रलय है। ज्ञानादात्यांतिकः प्रोक्तो योगिनः परमात्मनि। और जो रात दिन जो भूतों का क्षय होता है, रात दिन जो भूतों का क्षय होता है, वह नित्य प्रलय है। नित्य सदैव भूतानां यो विनाशो दिवा निशम। नित्य सदैव भूतानां यो विनाशो दिवा निशम। प्रकृति से महातत्व आदि क्रम से जो सृष्टि होती है वह प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है। प्रसूति ही प्रकृतेय प्रकृतेर्या तु सा सृष्टि प्राकृता स्मृता। प्रकृति से महातत्व आदि क्रम से जो सृष्टि होती है वह प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है। और अवांतर प्रलय के अनंतर जो ब्रह्मा के द्वारा चराचर जगत की उत्पत्ति होती है वह दैनंदिनी सृष्टि कही जाती है। दैनंदिनी तथा प्रोक्ता यानंतर प्रहलादनु। और हे मुनिश्रेष्ठ, जिसमें प्रतिदिन प्राणियों की उत्पत्ति होती रहती है उसे पुराणार्थ में कुशल महानुभाव ने नित्य सृष्टि कहा है। तो वह सृष्टि जिसमें प्रतिदिन प्राणियों की उत्पत्ति होती रहती है उसे पुराणार्थ में, पुराण के अर्थ में कुशल महानुभावों ने नित्य सृष्टि कहा है। नित्य सृष्टि कहा है। नित्य सर्गो ही सप्रोक्तः पुराणार्थ विचक्षणैः। पुराणार्थ विचक्षणैः। पुराणार्थ विचक्षणैः। इस प्रकार समस्त शरीर में स्थित भूत भावन भगवान विष्णु जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। तो इस प्रकार समस्त शरीर में स्थित हर चीज में विद्यमान भूत भावन भगवान विष्णु जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। एवं सर्व शरीरेषु भगवान भूत भावनः संस्थितः कुरुते विष्णुर उत्पत्ति स्थिति संयमान। हे मैत्रेय, सृष्टि स्थिति और विनाश की इन वैष्णवी शक्तियों का समस्त शरीरों में समान भाव से अहर्निश संचार होता है। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तयः सर्व देहिषु वैष्णव्यः परिवर्तन्ते मैत्रेयाहर्निशं समाहम्। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तयः सर्वदेहिषु वैष्णव्यः परिवर्तन्ते मैत्रेयाहर्निशं समाहम्। हे ब्राह्मण, ये तीनों महती शक्तियां त्रिगुणमयी हैं, अतः जो उन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वह परम पद को ही प्राप्त कर लेता है, फिर जन्म मरण आदि के चक्र में नहीं पड़ता। गुण त्रयमयम वेताद ब्रह्मन शक्ति त्रयम महत्
योति याति स यात्येव परम नावर्तते पुनः। हे ब्राह्मण, जो तीनों महती शक्तियां त्रिगुणमयी हैं, अतः जो उन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वह परम पद को ही प्राप्त कर लेता है और फिर जन्म मरण आदि के चक्र में नहीं पड़ता। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमेंशे सप्तमो अध्यायः। इस प्रकार सातवां अध्याय खत्म होता है और इसमें जो है प्रलय के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार के प्रलय होते हैं। भगवान विष्णु के बारे में बताया गया है और जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के बारे में हमने जाना। फिर 8वें अध्याय में हम रौद्र सृष्टि और भगवान और लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन सुनेंगे, वो अगले वीडियो में बताएंगे। हरिओम। ओम तत्सत।